इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। 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 ओम ह्रीं श्री वृष्वादि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर सत्यवारा, फिर करे शुद्ध जल धारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। शुरो इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में। है पूज्य कृत्रिम बिंब सकल शुरि द्वारा, स्वर्गों से भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा, धुले जाए पाप हमारा। बोली श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदिनी संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका संवर्धन प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्रों समय शिखर की पावन तलहटी मिश्रित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवर की सानिध्य में 64 रीति मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के शातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति जुड़ शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अभिजीत राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, मनीषी सा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सथवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, दिव्य सथवैया, अध्ययन सथवैया सा परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिहंत, अक्षत, अरण्य तंका समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अजय कुमार, श्रीमती तशुरा जी, एकता और विदित वर्ष का जैन साह परिवार, जबलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, वेदांश, बेबी, अनेशन, मेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रीमती चनक आरपीजन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, दिव्या, भरत पारा जी, जैन साह परिवार, विदिशा से संस्थापक श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन साह परिवार, रांची से संस्थापक श्रीमती श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा, जियाग जी, पाटनी साह परिवार, रामगढ़ मंडी से संरक्षक सदस्य माता जी संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, जैन, बाबरिया, प्रव्या, दोतड़ा वाले, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भोलादी, गानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अंतरकबाल साह परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन बालाजी, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका,
ज्योति रितिका हितेश लाइशा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु अभिरशीन धरती वर्धनी पाटोदी काशलीवाल परिवार अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जी जयंती परिवार यूएसए संस्थापक सदस्य अजय जी मधु जी अतुल दीना आदि अबीरिया जियांजो मेहता अमित मेहता शाह परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि छवाई लाइन शाह परिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी धमती मोतीलाल जी शांतिलाल सुमती देवी निर्मल मीना विजय रश्मि अजय कंचन याशिका गीता गौरव नैतिक शराब की शाह परिवार बिलासपुर श्रोमणी संरक्षक विनोद जी नंदा डॉक्टर विशाल डॉक्टर रेशु वर्षा अभिषेक अंकिता विकास विमान रियाना अबीर अबीर अजैन कोयला परिवार कटनी से श्रोमणी संरक्षक सेठी उत्तम जी प्रभा जी अनुराग सुमति जूही अनुज समिति विभाग डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभा अनिष्का योग किया प्रांजय रनक अरहन अस्कर जन समस्त कोयलावाला परिवार यूएसए टेक्सास श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी विजय मंजू गगन केटी अरु गौरव निहल चांदनी जन साह परिवार बक्सा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेभाई श्रीमती शोभनाबेन अतुल सीता निहान मल्लानी समस्त लाधानी परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार श्रीमती ममता जी प्रियतम मयूरी ऋषभ श्रीश प्रीति आदित्य नित्य जन समस्त स्वागानी परिवार जापान वाली कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी अनिल जी किरण जयश्री ऋषभ ऋषा मैंग शैली शुभम पल्लवी एकांश शराबी साह परिवार किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवला जी अशोकी शिशिलाई पाटनी सुरेश जी शांता जी मेवल तारिका अवनी शिशि विकास सिद्धा विनय ईशा विवेक ऋषभ आदि वान्या अरन जी पाटनी समस्त आर के मरवर परिवार उदयपुर से संस्थापक सर प्रकाशन जी डॉक्टर ज्योति शांतिलाल श्रीमती पुष्पादी पुत्री अवनी भाव तीसरा पुत्र निमेश कबीर जैन अखावत परिवार टीकमगढ़ से शिखा जी अनिल जी श्रीमती चंदा जी प्रदीप जी भदौरा श्रीमती रुचि मुदित सिंह मुस्का चौधरी शशांक भदौरा शाह परिवार बड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक नीरज कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदि कांति शिल्पी ऐश्वर्या जिशोरिया शाह परिवार कोलकाता से के अध्यक्ष विनोद जी करण जी राहुल जी ऋतुम जी सौरभ जी काला शाह परिवार भोपाल से संस्थापक सचिव कंचनबाई शुंगादीलाल जी हेमलता सालनी रोहित सोनाली विदेही विदेशी स्वस्ति रियांश स्वराजन शाह परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी निशान नौरिक भारी रौनिंग करुणांग जी बड़गो शाह परिवार जयपुर से शंपतराय शांति देवी सुपुत्र रमेश जी नरेंद्र जी सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र जी रेखा जी अंकुश प्रेक्षा अनिशा देवीना मायरा हुमर शाह परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी रेणु जी राशिका तरुण शौर्य अंजय निशा नमन वंशिका जैन चौधरी परिवार कोलकाता से सोमरवल जी नर्मदा देवी अजय रिंकी अरविंद पिंकी कुसाक लबनिया भव्या तोक्ष चुड़ीवाल साहब परिवार बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र सविता जी नाथन गुनगुन अंकिता मेहता मनस्वी नैवेद्य सराब साहब परिवार गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल शेट्टी सोमरवल जी शाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देव शेट्टी इंदा देव शाड़ा सुरेन जी प्रीति सिद्धांत सिंह सोलंकी अजित मोनिका ऐशी अर्णव अमितिका अभिमान ऋतु देवश सुधीर ऋषित हार्दिक समर्थ चोड़ीवाल शेट्टी छाड़ा परिवार कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कर्ण स्मृति पानादेश शेट्टी विनय शर्मिला विकास शिवा विवेक संध्या विशाल अनिता रोहित मेघना शाहिल प्रियंक पलय जतित रचल कुवजदत्त सेठी परिवार सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी अर्चना शिल्पा तेजस चिराग स्मृति छाया सरोज जैन शाह परिवार गन्नौज से श्रोमणी संरक्षक सेठी राजदुलारी राजे गीता नील ममता प्रमीण नमल अलीसा यशिका गीता शुभम युक्ति जैन शाह परिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी प्रमेलई पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन शाह परिवार नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सवती मीना जी अनिल कुमार सिंह सोनिया जी आदित्य जी सिंगापुर स्वाति जी पीयूष जी मास्टर जीवान ध्यान चंद विद्यासागर रोडवेज ब्रियास्तर ग्रुप शाह परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रियांश शीशान जैन शाह परिवार जयपुर अम्बिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभवक्षिता विनीत झान विवराज जी पापड़ीवाल शाह परिवार देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी कमलेश जी आशीष मेघा तीन पुजारी चा विवेक जैन रामपुर वाला शाह परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी शांति देवी प्रमोद नीना श्रीली अंकित आद्विक आनिया युवराज अनुष्का जी पाड़िया शाह परिवार भोपाल से राजकुमारी धर्मपति संतोष राबू पंजी ममता विकास पद्मा अनुभव अंशु अतिशय आश्रय नैनी नोनी अशना आइना सराब शाह परिवार दिल्ली सूरत से विनोद जी अनिल अमित सचिन विकेश जैन शाह परिवार मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोमल कुमार जी ऋषभ कुमार जी विक्रम विकास किरण सुमन सारिका आशिका मुस्कान महक आदित्य जैन शाह परिवार गंज बौद्धा से सरगजित कुमार श्रीमती जतन भाई श्रीमती मंजूलता सुपत्रिका से श्वेता ज्ञानसी जैन शाह परिवार कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाशन जी सल्ला देवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुतिता मात आजिका संजय पांड्या समत अतीर फाउंडेशन शाह परिवार से श्रोमणी संरक्षक ललित जी श्रीमती कमलेश जी दिनेश मुना मुकेश संजय नितिन पूजा अंकित रूबी पारस निशु श्यांची अंतमतांसी वाणी ओजस पिचा जैन शाह परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजय प्रसाद संतोष देवी पंकज डोली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी यश जैन शाह परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत संगीता पुलकिया दिव्या पुनीश शोफाली सुरभित मेहल श्रीमती शारदा शिखरचरण जी हर्षु सुषमी जी गोधा शाह परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल श्रीमती अमिता जी शशांक प्रीति तरुण उपमा सीता मिथुन मानवी चेयरमैन सानवी अहिली संभव जैन शाह परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद जी सुमन जी शाती शाखा से मौड़िया प्रेरणा जी विशाल जी विवान जी गुप्ता शाह परिवार आगरा से चक्रेश जी शिखा जी पुत्र पुत्री प्रखर जी सौम्या जी न्यूयशी सागर से संस्थापक प्रेम जी शिंदी चंद्र जी सौरभ रोही और अनामिका नियज पायल दिव्यांग जतासा सुमंगर हितासा जैन परिवार
और जिन्होंने मासिक शांतिया के रूप में जुड़कर शांतिया कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आगरा से श्रीमती मधु जी, स्वर्गीय राजेंद्र चंद जी, अभिषेक, अंकित, श्रेयांश, दर्श जैन चांदीवाला, साफ परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार देने निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांतिया करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्याजक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन ट्रस्टी अमित विजय कुमार जैन, विनय कुमार जैन, स्वतंत्र जैन, निधि, अर्पित, स्मिता और क्या लिखा, अर्चा, आर्या और आर्जव, निमित्त आगम जैन परिवार नागपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि। रवि कांता जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुना निवासी सुरेश चंद, संजय कुमार जैन, काव्यांश जैन, गीतांशी जैन, नई सराय वाले गुना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चेतन दास जी, मुकेश जी, कीर्ति जी, कुणाल मृणाल जैन दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति गुणायतन दृष्टि, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती अनीता प्रणय कुमार, प्रांजल गंज बासोदा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हर्षित जैन, राहुल, अचित, हार्दिक, शुभम, अमल, अरविंद, अभिनव, अतुल, अमित जैन परिवार केकड़ी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनका जन्म दिवस है, ऐसे प्रेमचंद जी, संध्या जी, उपकार परिवार सागर, आज प्रेमचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्याजक श्रीमती चंद्रकला पाटनी, नीरज, नीलियांशा, जयाक्ष पाटनी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रेमचंद, महेंद्र कुमार, कमल कुमार, शुभम, दिलकुश, संपत देवी, प्रभा रेणु, ईशा बिनाया, बरजात्ता परिवार केकड़ी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कुमारी सपना जैन, सौभाग्यवती, जयश्री, रमेश चंद जैन, चूड़ावाला परिवार सूरत, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनय हंजवे, कोरुची, कर्नाटक, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कतांश जैन परिवार गुना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज दिल्ली से मोहित जैन के जन्मदिवस के अवसर पर यशपाल, सरोज, दिव्या, प्रत्युष, देशना जैन परिवार। जन्मदिवस के अवसर पर सागर से प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन परिवार। उदयपुर से शांतिलाल जी भंडारी, शिलांग से डॉक्टर प्रमोद पहाड़िया, पुणे से विशाल विजय कुमार आहाले, भोपाल से संदीप जैन, हरिद्वार से श्रीमती नीलिमा जैन, सागर से पंकज जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य, इन्हें अपने लक्ष्य की उपलब्धि हो। नित्य प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा के लिए बादशाह से ब्रह्मचारी सुनीता बहन के परिवार से प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस जैन परिवार और कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ और मयंक, श्वेता जैन कथा वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। सरोल कोल्हापुर से सौभाग्यवती संगीता देसाई, दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल जैन, भिंडर से महावीर जी लिखवावत, जबलपुर से चक्रेश जी मोदी, इंदौर से प्रमोद जैन पाटोदी, धनबाद से संजय गोधा, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, कन्नौज से, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन, देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन और न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल और ताराबाई जैन गोटेगांव, इनके परिवार में सुख, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम,
नमो वध्यायानम नमो लोये सब साहुनम चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकत्मा अनंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साव लोकत्मा केली पनत्तो धम्मो लोकत्मो चत्तारि शरणभोजामि हन्ते शरणभोजामि सिद्धे शरणभोजामि साहु शरणभोजामि केलीपनत्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते पक्षिनाशे दोषकर्मशाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र सिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम्पट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सहस्कंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिन्द परमन्तान् भिन्न भिन्न छ छ व रुम्पट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अशियाउषानाद विद्याय नमो ह्रींतानं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुं ऊहुरों साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक सत प्रातिहारमृताय अशोक सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय अम्लर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहारमृताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय भमलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधुनि सत प्रातिहारमृताय दिव्यधुनि सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय भमलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोरण सत प्रातिहारमृताय चामृतोरण सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय रमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहारमृताय सिंहासन सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय घमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोरण सत प्रातिहारमृताय चामृतोरण सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय रमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहारमृताय सिंहासन सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय घमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहारमृताय भामंडल सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय झमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहारमृताय दुंदुभि सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय स्मलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहारमृताय छत्तत सत प्रातिहार श्रवण पदब्दाय कमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरहं नमो जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो ओहि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो परमोहि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो सबोहि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो अनंतोहि जिनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो कोठ बुद्धि सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो बीज बुद्धि सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो पदानुसारिणम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो संभिन्न सुदाराणम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो स्वयं बुद्धान सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो पते बुद्धान सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो बोहि बुद्धान सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो उजु मदीनम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो विपुल मदीनम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो दश पुबीनम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो चोदश पुबीनम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो ठग महानिमित्त कुशलान सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो बनिधि वत्तानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो विद्यहरानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो चारणान सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो पन्न समनानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो आकाशगामिनम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो आशिविशानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो डिठ्ठिविशानम सब शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो
तवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमोदित्य तवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो तत्त तवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो महातवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर तवानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर परकमानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणमं भयारि सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो अमो सही पतानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो खेलो सही पतानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो जलो सही पतानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो मिठो सही पतानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बो सही पतानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो मन बलीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बची बलीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो काय बलीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो खीर सबीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो सप्पि सबीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो महो सबीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो अमी सबीनम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो खीन महानशानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो बद्धमानानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो लोए सब सिद्धाय दनानम सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं मरहम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धान बुद्धिऋषीणम छेदी सर्वशांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषस्तजस्तकं जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयानम भयानम जीवादिवा नगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजदो भवतु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोदधनानि सदा सन्तु सदास्तु तद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु संपूज्यका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिने करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जी पदस्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। चलो से आदिनाथ भगवान की जय, चंदप भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। अड़मो आरिहन्ताणम् अड़मो सिद्धाणम् अड़मो आयरियाणम् अड़मो उवज्झायाणम् अड़मो लोये
वशहूनम् एषो पंचेन मुयारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषिम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में कई कार्य ऐसे होते हैं जो करणीय होते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जो अनुकरणीय होते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जो अकरणीय होते हैं, और कई कार्य ऐसे होते हैं जो अवश्य करणीय होते हैं। करणीय, अनुकरणीय, अकरणीय और अवश्य करणीय। आप करने योग्य कार्य को करते हैं, अनुकरणीय कार्यों का अनुकरण करना चाहिए, अकरणीय कार्य से दूर होना चाहिए, और अवश्य करणीय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमें देखना है क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या अनुकरणीय है और क्या अवश्य करणीय है। 16 कर्ण भावनाओं में आज की भावना है आवश्यक अपरिहानी, अर्थात अपने द्वारा किए जाने वाले जो आवश्यक कर्म है उसमें अपरिहानी हो, अर्थात उसमें लेस मात्र भी कमी न हो। अपने आवश्यकों में कोई कमी न होने देना आवश्यक अपरिहानी नाम की भावना है। हम सब लोग धर्म साधन करते हैं और धर्म साधन में अपने दैनिक कर्तव्य और नित्य के जो अभ्यास हैं उन्हें करते, लेकिन हमारे मन का जो प्रमाद है वह हमें बार बार परेशान करता है, हमारे उत्साह को मंद कर देता है, हमारी रुचि को घटा देता है। जब रुचि घट जाती है, उत्साह मंद हो जाता है, तो हमारी जो क्रियाएं हैं उसका तेज भी मंद पड़ने लगता है। संत कहते हैं तुम देखो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए अपनी तत्परता बनाए रखो, सतत तत्परता के साथ उसमें जुटे रहो, जिससे अपने जीवन को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो सके, पहुंचा सके। आवश्यक अपरिहानी, जो तुम्हारा आवश्यक है उसमें कोई कमी मत करो। आप लोग देखिए, आपने अपने जीवन में किसे आवश्यक माना? आपके लिए क्या आवश्यक है? बोलो, किसको अपने जीवन के लिए आवश्यक मानते हो?
हाँ क्या? ये बोल रही हैं देव पूजा आदि को आवश्यक मानते हैं। आज के लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या हो गया है? हाँ, आज के समय में सबसे बड़ा आवश्यक हो गया मोबाइल, सोशल मीडिया, दुनियादारी, व्यापार धंधा, धन पैसा, ये आवश्यक है ना? ये सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये सब अनावश्यक है। चार बातें आज के संदर्भ में करके मैं आवश्यकों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, इसे समझिए। करणीय, जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है वो तुम्हारे लिए करणीय है। उसके बिना तुम्हारे जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी, वो करो, उसका कोई निषेध नहीं है। जीवन के लिए, जीवन को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना, खाना पीना, पैसा कमाना, घर बसाना, परिवार चलाना, ये करणीय कार्य है। किसके लिए? जीवन के निर्वाह के लिए। जो किया जाए वो करणीय है। क्या है? जो जीवन के निर्वाह के लिए किया जाए वो क्या है? करणीय। ठीक है, उसके बिना निर्वाह नहीं होगा। तो निर्वाह करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, रोजी रोटी का पालन करो, गोरख धंधे को अपनाओ, ये तुम्हारे लिए करणीय है, क्योंकि इसके बिना जीवन आगे तुम्हारा निभ नहीं सकता। लेकिन केवल करणीय करणीय में लगे रहोगे तो संसार में डूबे रहोगे। क्या करोगे? डूबे रहोगे। तीन शब्द सामने रखकर चलो और इन चारों शब्दों की व्याख्या उसके साथ करूंगा। निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। क्या हुआ? निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह जीवन का गुजारा करनी है, नहीं भी करोगे तो हो जाएगा, अच्छे से हो या बुरे से हो ये बात अलग है। लेकिन खींचतान के अपनी जिंदगी सब कोई गुजार लेते हैं। संत कहते हैं चाहे जैसे तैसे जीवन को गुजारने के लिए जीवन नहीं मिला, ये जीवन कुछ कर गुजरने के लिए मिला है। और ये कब होगा? जब करणीय को करोगे, अकरणीय से बचोगे। करणीय करो, अपने जीवन का निर्वाह करो, पर इस तरीके से करो कि मेरे निर्वाह में दूसरे के निर्वाह बाधित ना हो। खुद का निर्वाह करना करनी है और दूसरों के निर्वाह में बाधा बनना अकरणीय है। जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों का आलंबन ले लो, वो करनी है, लेकिन ऐसे कार्य जिससे निज पर के हितों का घात होता हो वो अकरणीय है। निर्वाह करो, पर कैसे करो? मनुष्यों की भांति करो, पशुओं की भांति नहीं। क्या बोला? मनुष्यों की भांति करो, पशुओं की भांति नहीं। मनुष्यों के निर्वाह में और पशुओं के निर्वाह में मौलिक अंतर है।
पशु को केवल अपने निर्वाह की बात ध्यान में रहती है, उसे बाकी से कोई मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य है जिसके हृदय में विशिष्ट संवेदना होती है, वो अपनों के साथ औरों के भी हितों का ख्याल रखता है। वही कार्य करनी है जिसमें दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। वह सब कुछ अकरणीय है जिसमें दूसरों के हित बाधित होते हो। तो निर्वाह करो, औरों के निर्वाह को ध्यान में रखते हुए। खुद का ही निर्वाह नहीं, मेरे साथ औरों का भी निर्वाह हो, ये करनी है। दूसरा है निर्माण। अपने अतिरिक्त जब हम औरों के निर्वाह की व्यवस्था में लग जाते हैं तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। स्वहित निर्वाह है और परहित में निर्माण। जहां हम अपने अतिरिक्त औरों का ख्याल रखें, जिन कार्यों और क्रियाओं में औरों के हित संपादित हो, समझ लेना वहीं कुछ निर्माण हो रहा है। और यह मानवीय संवेदनाओं के जागृत होने पर घटित होता है। तो कहते हैं निर्माण की प्रक्रिया अनुकरणीय है। बुरे काम अकरणीय है, अच्छे काम अनुकरणीय है। हम ये तय करें क्या बुरा है और क्या अच्छा है। जो बुरा है उससे विमुख हो जाए और जो अच्छा है उसका अनुकरण करे। और अच्छे का अनुकरण हम तभी कर पाएंगे जब अच्छों का अनुकरण शुरू करेंगे। अच्छों का अनुकरण करो, अच्छे का अनुकरण होगा। और अच्छे के अनुकरण करते करते एक दिन तुम्हारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा। अच्छे का अनुकरण अनुकरणीय वो हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। और जो अनुकरणीय कार्य को करता शुरू कर देता है, उसके जीवन का निर्माण शुरू हो जाता है। वो पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता की भूमिका में आ जाता है। और इसके आगे की कड़ी है वो है निर्वाण, जो हमारे लिए अवश्य करनी है। ये नरभव मिला है तो हमें निर्वाण को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, जिससे परम मुक्ति की प्राप्ति हो। तो जो भी मेरे निर्वाण में सहायक है वो अवश्य करनी है, वो मुझे करना है। निर्वाण की प्रक्रिया भगवत्ता की उपलब्धि है। और उस भगवत्ता की उपलब्धि के लिए जो कुछ करने योग्य है वही आवश्यक है, वो अवश्य करनी है। इन्हें करो, जो अवश्य करनी है उसमें रंच मात्र प्रमाद मत करो। प्राथमिकताएं तय कर लो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जो मेरी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहता है, मेरा पूरा ध्यान उस पर ही रहता है। अब आप देखिए मेरी प्राथमिकता क्या है। करनी, अकरणी, अनुकरणी और अवश्य करनी। मैं आपको प्रथम चरण में कहूंगा अकरणीय से बचो। करनी और अनुकरणी का आलम्बन लो, पर और कुछ करो या ना करो, कुछ प्रायोरिटीज फिक्स करो। जो अवश्य करणीय है वो तो मुझे करना ही है, उसमें किसी प्रकार की ढील नहीं देनी, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देना। इसी का नाम है आवश्यक अपरिहानी। हम मुनियों के 6 आवश्यक हैं। 6 आवश्यक: सामायिक, प्रतिक्रमण,
स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। मुनिजन नित्य ये आवश्यक करते हैं। क्यों? इससे हमारा मुनिपना निखरता है, हमारा मुनि मार्ग इसी से स्थिर होता है। और काम करो या ना करो, अपने आवश्यक में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। हम इसी के बस में और किसी के बस में नहीं। ये मुझे करनाई है। क्यों? क्योंकि इनसे मेरा मुनित्व पलता है, संभलता है। ये मूल है, जड़। जिसकी दृष्टि में आवश्यक उसके मुख्य कर्तव्य बन जाते हैं, अवश्य करणीय बन जाता है, वो इधर उधर की बातों में लगता ही नहीं। जब आवश्यक को भूलकर अनावश्यक में उलझ जाते हैं, अनर्थ होता है। और जब केवल आवश्यक में हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा समय सार्थक होता है। हमने आचार्य महाराज को देखा, वे अपने आवश्यकों के प्रति बहुत जागरूक रहते। वे अपने किसी भी आवश्यक क्रिया में किंचित भी शिथिलता पसंद नहीं करते। बड़े बड़े आयोजन, कितनी भी थकान हो, हम लोग तो फिर भी कई बार जब शरीर में ज़्यादा थकान होती, व्यस्तता होती, थोड़ा रिलैक्स ले लेते हैं, थोड़ा आगे पीछे समय करके अपनी क्रियाएं कर लेते। करते तो थोड़ा आगे पीछे कर। लेकिन गुरुदेव बिहार करके आए, लंबा बिहार करके आए, बैठते ही प्रतिक्रमण का समय हो गया तो प्रतिक्रमण करना ही है, सामायिक का समय है तो सामायिक करना ही है। वो बोलते हैं ये तो मेरा मूल है, इसे हम कैसे भूल जाएं। और जब हम अपने आवश्यक करते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारा मुनिपना और अधिक निखर जाता है। जिसे अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि, लक्ष्य का जिसकी दृष्टि उसके लक्ष्य के प्रति होती है, लक्ष्य पाने की ललक जिसके मन में होती है, वो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता, मुख को प्रमुखता देता है। तो अपने आवश्यकों में कोई ढील मत करो। सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये तो मुनियों की बात हुई। मुझे बात आप लोगों से करना है तो आपकी बात करना ज्यादा अच्छा है। आपने अपने धार्मिक कर्तव्यों में किनको आवश्यक बनाया? जो भी तुमने अपने धार्मिक कर्तव्य निश्चित किए, हमारे शास्त्रों के अनुसार देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 एक गृहस्थ के नित्य आवश्यक कर्म है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। पहले तो ये देखो इन 6 में तुम क्या करते हो। अवश्य करने योग्य कर्म है, तुम्हारे नित्य के कर्म है, जिसे करना ही चाहिए बिना किसी ढील के। क्या क्या करते हो? देव पूजा करते हो, गुरुपास्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो, संयम का अनुपालन करते हो, शक्ति अनुरूप तप करते हो और दान करते हो। क्या करते हो? हाँ महाराज देव पूजा कर लेते। बोले कब? हर साल 10 लक्षण में। गुरुपास्ति करते हो? बोले कर लेते हैं। बोले कब? जब महाराज मिल जाए तब। स्वाध्याय करते हो? बोले करते हैं। बोले कब? बोले रोज। बोले किसका? बोले द्रव्य संग्रह का। काहे का? द्रव्य संग्रह का। महाराज उसी में इतने बिजी है कि और कोई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। संयम, संयम रखते हैं। कब? जब हमसे कोई भारी मिल जाए तब। हम पर कोई भारी हो जाए तो उस समय तो संयम रख लेते। रखते कि नहीं रखते? रखते हैं ना। और तप करते हो? बोले हाँ करते हैं। कब?
जब शरीर खाने पीने लायक नहीं बचता है तब, डॉक्टर मना कर देता है तब, और दान देते हो? बोले हाँ देते हैं। कब? जब फंस जाते हैं तब। यही है ना तुम्हारा अवसर। बोलो कैसे होगा काम? एक भजनकार थे, पहले भजन गाते थे, विनय कुमार पथिक। कैसे हो कल्याण की करनी काली है, क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है। आगे की लाइन में नहीं जाऊंगा। कैसे होगा कल्याण जब मैंने अपनी आवश्यकों को ही व्यवस्थित नहीं किया। जो अवश्य करनी है, जो एसेंशियल है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा तो जीवन का कल्याण कभी नहीं होगा। तय करो, अब तक जो किया सो किया, अब आगे नहीं होने देंगे। अब वही करेंगे जो करने योग्य है, और जो कर रहे हैं उनका ही अनुकरण करेंगे, उनका नहीं जो उससे विमुख है। आजकल लोग किनका अनुकरण करते हैं? फिल्मी एक्टरों का, है ना? दुनिया के नामचीन लोगों का, जो सेलिब्रिटी हैं, उनका क्या करोगे? अनुकरण उनका करो जो मुक्ति पथ के अनुगामी है, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, जिनने अपनी आत्मा का निखार लिया, उनका अनुकरण करोगे तो तुम भी अनुकरणीय बन जाओगे। फिर कोई ढील नहीं होगी। अपनी प्रतिबद्धता जगाइए और प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए। महाराज जी हम करते तो हैं, लेकिन जिस दिन कोई व्यस्तता आ जाती है ना, उस दिन छूट जाते हैं। बोलो क्या स्थिति है? जिस दिन तुम्हारी व्यस्तता बढ़ती है, सबसे पहले कटौती किस में होती? हाँ, तुम्हारे धार्मिक कार्यों में ना। इसका मतलब सबसे गैर जरूरी काम वही है। गैर जरूरी काम वही है ना। बोलो जरूरी है कि गैर जरूरी? थोड़ा जोर से तो बोलो। धार्मिक कार्य जरूरी है कि गैर जरूरी? हाँ, अवश्य करनी है या करनी है? तो जो गैर जरूरी है उसको हर हाल में करना चाहिए कि उसको सबसे आखिरी प्राथमिकता में रखना चाहिए। कहाँ रखें? हाँ चलो ठीक है, एक दिन नहीं है तो चलेगा। यही हमारी निष्ठा की दुर्बलता का उदाहरण है। मेरी निष्ठा प्रबल होना चाहिए। मुझे ये कार्य करना है तो बस करना ही है, इसमें कोई ढील का सवाल ही नहीं। ये मेरा आवश्यक है। इसके बाद मुझे जो करना है सो करो। पर मैंने बताया अब तो आवश्यक में सबसे पहला जरूरी बन गया मोबाइल। सामायिक करने को बैठे हैं, फोन की घंटी बज रही है। बैठे सामायिक करने के लिए और फोन की घंटी बज रही, चलो उठा लो। हाँ हेलो। अरे भाई इतना कितना जरूरी काम आ गया जो तुम अपने सामायिक को भी छोड़ बैठे। बोलो, कई लोग पूजन करते हैं, पूजा करते 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 भी फोन ऑन। बोलो वो कितना जरूरी काम कि पूजा भी छूट जाए। अपने जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनमें स्थिरता होनी चाहिए, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो उसका मजा ही समाप्त हो जाएगा। तय कीजिए, नहीं ये मेरा आवश्यक कर्म है, इस समय जी का जंजाल सामने रखना ही नहीं है। रखो ही मत, रखो भी
तो साइलेंट करके बैग के भीतर रख दो। और कई लोग हैं मेरे संपर्क में जिनने अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बना रखी, वो समय का प्रबंधन भी करते हैं और आवश्यक कार्य करते हैं। वो बोलते हैं 9 बजे के पहले हम अपना मोबाइल ऑन करते ही नहीं, 9 बजे सुबह तक मेरी पर्सनल लाइफ होती है। हम रात के 10 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करते। हमें जरूरी होगी हम कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम फोन उठाते ही नहीं, फोन रखते ही नहीं। करा जा सकता है कि नहीं? तभी कुछ कर पाओगे। बड़े बड़े कंपनीज में जब मीटिंग्स होते हैं, वर्कशॉप चलते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? तुम्हारी मोबाइल छुड़वा के रख लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का अंग बन गया है। और अनावश्यक अनपेक्षित कार्यों में तुम्हारा समय लगता है, बातों में समय उलझता है, उसको बदलो। और जो तुम्हारे आवश्यक कर्म है उसे तत्परता से करो। मेरे पूजन का समय है तो मुझे पूजा करना है, सामायिक का समय है तो सामायिक करना है, प्रतिक्रमण का समय है तो प्रतिक्रमण करना है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान अपनी सुविधानुसार आप इन्हें सुनिश्चित कीजिए। आप लोग क्या करते? घर से मंदिर को निकले, रास्ते में कोई मिल गया, बातों में लग गए, आधा घंटा खपा दिए। अब क्या होगा? समय तो कवर करना है ना, तो क्या करेंगे? भगवान को ढोक लगा के चल देंगे। यही होगा ना? हाँ, ये कितनी बड़ी चूक होती है। गए थे भगवान के दर्शन को, लग गए दूसरों की बातों में, और अब तो दूसरा आपके जेब में ही रहता है, चाहे जब चाहे आपको पकड़ ले, कोई भी पकड़ ले। दृष्टि बदलिए, प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। जो अवश्य करनी है वह मुझे करना है, और जो अकरनी है उसका नाम भी नहीं लेना। देखिए लोग कैसे अपने आवश्यकों का पालन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में 1994 की बात, 93 की बात है, बीना 12 में कोलकाता के एक सज्जन आए, सुमेर जी चूड़ीवाल। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई। बोले क्या है? मुझे अमेरिका जाना है, 15 दिन का ट्रिप है, और मैं नित्य अभिषेक पूजन का नियम है मेरा, कैसे जाऊं? नहीं जाता हूं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जाता हूं तो नियम टूटता है। मैं बड़ी दुविधा में हूं, अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहीं था गुरु चरणों में। गुरुदेव ने कहा, भाई व्यापार के लिए देश विदेश तो सेठ साहूकार सदियों से जाते रहे, पहले भी जाते थे, श्रीपाल भी गया था। तो व्यापार के लिए सेठ साहूकार देश विदेश तो हमेशा से जाते रहे, जाना है जा सकते हैं। बोले जाएं, पर महाराज फिर मेरे नियम का क्या होगा? बोले कुछ नहीं, भगवान ले जाओ। भगवान ले जा सकते? बोले ले जा सकते, चल बिंब ले जाना, छोटे से भगवान। और बता दिया इस तरह से विनय के साथ एक अलग से बक्से में रख करके ले जाना। ले तो जाऊंगा, अभिषेक कैसे करूंगा? वहां तो कुएं का जल नहीं मिलेगा। अभिषेक कैसे करूंगा? वहां तो कुएं का जल नहीं मिलेगा। बोले ठीक है, ऐसी स्थिति में सूखे कपड़े से पोंछ करके संतोष कर लेना, कम से कम दर्शन तो मिल जाएंगे। वो गए, बड़े खुश होकर गए। गुरुदेव ने बहुत अच्छा समाधान दे दिया। वो गए, उन्हें आशातीत सफलता मिली। लौट कर आए, गुरु चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने के भाव से वो दोबारा आए। कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से बड़ा काम हो गया, पर एक चूक हो गई। एक चूक हो गई। क्या चूक हुई? बोले जब अभिषेक का टाइम आया ना, तब बिना अभिषेक किए मन नहीं माना। अभिषेक का टाइम आया
तो बिना अभिषेक किए मन नहीं माना, तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने अंगूर के जूस से भगवान का अभिषेक कर लिया। यदि इसमें कोई दोष हो तो आप मुझे आशीर्वाद दें। गुरु जी ने कहा तुम्हारी भावना इतनी उत्कृष्ट है कि इसमें कोई दोष वाली बात ही नहीं है, ये चीज़ें की जा सकती है। तो मेरा ये प्रसंग सुनाने का प्रयोजन कुल इतना है, जब हमारी प्राथमिकताएं सही होती है तो 7 समंदर पार भी धर्म पल जाता है, और जिनकी प्राथमिकताएं नहीं होती वो 100 बहाने बनाते रहते हैं। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है, अज्ञानी बहाना बनाता है और ज्ञानी बहाना खोजता है। अज्ञानी बहाना बनाता है, ज्ञानी बहाना खोजता है। अज्ञानी कहता फुर्सत नहीं है, और ज्ञानी हर वक्त फुर्सत निकालने की कोशिश करता है। फुर्सत मिलती नहीं, फुर्सत निकाली जाती है। धर्म के कार्य में कभी बहाना मत बनाओ, धर्म करने का बहाना खोजो, मौका खोजो। अगर तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी तो तुम हमेशा अच्छे कार्यों को करने का बहाना खोजोगे। किसी भी तरीके से अच्छा कार्य करने का मौका है और मैं कर डालूं, इसमें किंचित भी शिथिलता न हो, ये भाव और प्रयास होना चाहिए। और जो बहानेबाज है वो तो बहाने ही बहाना बनाते रहते हैं, उनका तो भगवान भी भला नहीं कर सकते। एक बच्चा था स्कूल में, बड़ा बहानाबाज था, उसको कोई भी होमवर्क दिया जाए कभी ढंग से करता नहीं था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि तुम लोगों को कुत्ते पर लेख लिख करके लाना है, कुत्ते पर लेख लिख करके लाना है। कुत्ते पर लेख नहीं, उनसे बोला एक काम करो, एक चित्र बना के लाना। बोले किसका? बोले एक चूहे का, एक बिल्ली का और एक कुत्ते का। चूहा, बिल्ली और कुत्ते का 3 का चित्र। बोला हाँ 3 का चित्र लेके आना। वो बहानाबाज था, सब चित्र बना के आया, वो बिना चित्र के पहुंचा। बोले क्यों तुम चित्र लेके क्यों नहीं आए? बोले क्या बताऊं सर, मैंने चूहा बनाया, बड़ा जुलवंत था। चूहा बनाया, बड़ा जीवंत बना। उसके बाद मैंने बिल्ली का चित्र बनाया। अब बिल्ली का चित्र बनाया तो बिल्ली भी एकदम जीवंत हो उठी। जैसी चूहे पर नजर पड़ी झपट कर खा गई। ठीक, बिल्ली ले आते। बोले बिल्ली का चित्र बनाया। बिल्ली के चित्र के बाद मैंने एक कुत्ते का चित्र बनाया। कुत्ता भी एकदम जीवंत हुआ। उसने जैसे बिल्ली को देखा वो बिल्ली को खा गया। बोले ठीक है कुत्ता को ले आते। बोले सर कुत्ते को लेके आ रहे थे, कुत्ते को लेकर हम आ रहे थे, रास्ते में लोगों ने उसको पत्थर मारा, कुत्ता पता नहीं कहाँ भाग गया। मैं भी उसे बहुत खोजा, नहीं मिला, तो मुझे अकेले आना पड़ा, इसीलिए मैं लेट आया। ऐसे बहानेबाज को कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए बहाना मत खोजिए, बहाना मत बनाइए, बहाना खोजने का प्रयत्न कीजिए। और धार्मिक कार्यों में जो अनुकरणी है और अवश्य करनी है वो करना शुरू कीजिए, अकरणी से बचिए। इसी में हमारा जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रावका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।